दोस्तों, ये एक स्पिरिट यानी आत्मा का हमला था। लेकिन हर आत्मा ऐसी नहीं होती है। कुछ आपको देखती हैं, कुछ परेशान होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो आपको परेशान करें। आज मैं लेके आ रहा हूँ दुनिया की कुछ डरावनी 10 क्लिप जो अलग अलग जगह में पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ने रिकॉर्ड की है, और कुछ ऐसे क्लिप हैं जो अपने आप रिकॉर्ड हो गई हैं। अब देखना ये है कि आपका सामना किससे होता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक भटकी हुई आत्मा, जो कि एक सच्ची घटना है। कोलंबिया का एक कब्रिस्तान, जहां के गार्डों ने ये दावा किया है उन्होंने अक्सर वहां पे एक आत्मा देखी है। वहां के गार्डों का दावा है कि उन्होंने अक्सर कब्रों के पीछे एक अनजान औरत को घूमते हुए देखा और उसको कैमरे में कैद कर लिया। ¿Y cómo te ayudamos si tú no nos dices qué necesitas? ¿Qué necesitas? O te llamamos una patrulla. Te llamamos a la policía. ¿Sí? ¿Quiere quitarle un alambre de eso? Esos alambres tienen corriente. Te llamamos a la policía para que venga a recogerte. ¿Ah? Porque tú no te puedes meter para acá. Aquí están los perros, que es un peligro. No puedes estar tirando piedras porque rompe un vidrio de un carro. Esto es un problema. ¿Qué necesitas? Si no nos dices qué necesitas, en qué te ayudamos, qué te colaboramos, a quién llamamos. कब्रिस्तान के गार्ड्स ये देखकर हैरान थे कि वो बिना हिले डुले वो औरत उनके सामने खड़ी थी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उसने वो काम किया जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। उसने वहां पे एक बिजली की फैंस को, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बह रहा था, उसको छुआ। और वो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। लेकिन इतनी हाई वोल्टेज करंट की फैंस को छूने के बाद भी उस औरत को कुछ नहीं हुआ और वो औरत वहां से गायब हो गई। उसके बाद गार्डों ने उसको ढूंढने की कोशिश की और वो कब्रिस्तान की दूसरी जगह पे मिली। लेकिन इस बार वो औरत एक दीवार पे बैठी थी और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो परेशान हो और काफी तेज वो रो रही थी। अगर हम एक बार के लिए ये भी मान लें कि वो कोई परेशान कोई महिला रियल में थी, लेकिन ये बहुत ही अजीब बात है जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसने बिजली का इतना हाई वोल्टेज फैंस छुआ और उसको कुछ नहीं हुआ और पलक झपकते ही वो दूसरी जगह कब्रिस्तान के पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, इमेजिन करो कोई आत्मा भटकी हुई ना हो और स्पेशली किसी खास इरादे से आपसे मिलने के लिए आई हो। तब क्या हो जब वो आपसे एक अंतिम अलविदा कहने आई हो। ये अगली घटना हुई जो मैं आपको बता रहा हूँ। सवेना नाम की एक लेडी थी, उसकी एक छोटी बेटी थी जो अपनी दादी से काफ़ी प्यार करती थी और वो अक्सर उसकी दादी से उसको मिलाने नर्सिंग होम ले जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक रात उसकी दादी की डेथ हो जाती है नींद में। लेकिन अगली सुबह सवेना की जो बेटी थी, सुबह होने से पहले एक कमरे में गई और खेलने लगी और वो अंधेरे में किसी से बातें कर रही थी। जब सवेना ने उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को सुना तो सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो काफ़ी हैरान हो गई। यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग में आप साफ देख रहे हैं जो सवेना की बेटी है वो अपनी दादी से लिटरली बात कर रही है, जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं है। सवेना का ये मानना है कि उसकी दादी उसकी बच्ची से आखिरी बार मिलने और अलविदा कहने आई थी। इस घटना को देखकर आपको डर नहीं लगा होगा, लेकिन आपको एक सुकून का एहसास हुआ होगा,
लेकिन क्या हर घटना इतनी सुकून वाली होती है? सोचो अगर क्या हो जब कोई एंटिटी आपसे इसलिए मिलने के लिए आए जब आपने गलती से उसको किसी पुराने रिचुअल की वजह से, यानी आत्मा बुलाने के रिचुअल की वजह से उसको बुला लिया हो। कई लोग जाने अनजाने में ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसका अंजाम उनको पता नहीं होता। कई ऐसी पुरानी रिचुअल हैं जिनसे एक स्पिरिट को बुलाया जाता है, लेकिन अगर वही चीज आपके लिए सजा बन जाए तो क्या होगा? अगली जो मैं आपको रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की है। जब वो एक दिन अपना जन्मदिन मनाने जा रही थी तो उसके साथ कुछ ऐसा घटता है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आपने देखा होगा बिना किसी के बुझाए हुए वो मोमबत्तियां यानी कैंडल अपने आप बुझ जाती हैं। ऐसी सेम घटना कई लोगों के साथ हुई है। तो देखा आपने कितने अजीब तरीके से मोमबत्तियां अपने आप बुझ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आपको क्या लगता है ये कोई मोमबत्ती बुझा रहा है या कोई ट्रिक है? लेकिन आप देख सकते हैं उनके एक्सप्रेशन तो ऐसे थे ये कोई अलग ही चीज हुई है। उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि वो अचानक से शॉक हो गए हो और डर गए हो, और ये किसी एंटिटी ने किया है। पुराने लोगों का ये मानना है कि जब हम हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाते हैं और उसके बाद मोमबत्ती बुझाते हैं, हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग एक रिचुअल है जो कि छिपी हुई एंटिटी को यानी स्पिरिट वगैरह को बुलाती हैं, और मोमबत्ती जब आप बुझाते हैं तो वो इनविटेशन उनके लिए कैंसिल हो जाता है। इसमें कहां तक सच्चाई है ये मुझे नहीं पता। कहते हैं कि ये एंटिटीज ना तो भटकी हुई है ना ही प्यार से आपसे मिलने आती हैं। ये एक रिचुअल है, मुझे नहीं पता, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी एंटिटी की जिनका ना तो कोई चेहरा है ना तो कोई पहचान है। वो चुपचाप एक जगह से आपको देख भी रही होती हैं लेकिन आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। पैरानॉर्मल की दुनिया में शैडो पीपल एक नाम बहुत फेमस है। इसका मतलब एक परछाई होती है जो कि इंसानी आकार की परछाई होती है। ये कहीं भी आपको दिख सकते हैं। हो सकता है ये आपके कमरे में हो अंधेरे में और आपको देख रहे हो, और हो सकता है किसी कॉरिडोर से आपको देख रहे हो। अगली जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ ये एक एयरफोर्स मेडिको जिसका नाम था रेड एंडरसन। रेड एंडरसन का कहना था कि वो जिस मिलिट्री बेस पे काम करता है तो अक्सर उनके साथ बहुत डरावनी और अजीब घटनाएं उनके बेस में होती रहती हैं। एक रात की बात है, रेड जब अपनी वाइफ से बात कर रहे थे, स्नैपचैट पे बात कर रहे थे, तो आपस में वीडियो और कुछ क्लिप्स भेज रहे थे। तो रेड से गलती से कुछ ऐसी अनजानी में रिकॉर्ड चीज हो गई जिसको आप सपने में भी नहीं सोच सकते, और वो काफी डरावनी और चौंकाने वाली जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। But yeah, there's that. Anyway, I just had to check to see mom real quick. I'll be home in a sec, but it'll be crazy. क्या आपको इस वीडियो में कुछ दिखा? अगर नहीं दिखा तो फिर से देखना। जब रेड अपनी पत्नी से बात कर रहे थे तो पीछे दरवाजे के ऊपर एक काला साया जिसकी दो छोटी छोटी आंखें थी और वो आंखों की दूरी काफी थी। जब कैमरे में रेड ने ये चीज देखी तो अचानक से गायब हो गई, और उसके गायब होती ही कुछ एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है, और जब रेड पीछे जाते हैं तो उनको कुछ भी नजर नहीं आता। कहते हैं कि ये परछाइयां कुछ ऐसी जगह पे भी दिखती हैं जहां पे मौत ने दस्तक दी हो, स्पेशली हॉस्पिटल्स पे। अगली जो मैं आपको फुटेज दिखाने जा रहा हूँ काफी डरावनी है। वो एक चाइना की हॉस्पिटल की है जहां पे एक पेशेंट अचानक से चिल्लाने लगता है, मुझे वो लेने आ रहे हैं, मुझे वो लेने आ रहे हैं। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली सितंबर 2022 में उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद एक नर्स उसी के बेड के आसपास का एक फुटेज खंगाल रही थी, लेकिन वो उससे रिलेटेड नहीं था, वो किसी और पेशेंट से रिलेटेड था। लेकिन जो उस नर्स को दिखता है वो एक हद से ज्यादा अजीब चीज थी। 这会在这儿呢，这不能，这不能。
आपने फुटेज ध्यान से देखा तो आप इस फुटेज में देखेंगे ये वही पेशेंट है जो चिल्ला रहा था कि उसको कोई लेने आ रहे हैं, और ये उसी दिन का फुटेज है जहां पे उसकी डेथ हुई थी। आप देख सकते हैं कि एक साया उसके आसपास मंडरा रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ एंटिटी ऐसी होती हैं, कुछ साये ऐसे होते हैं, वो वहां पे होते हैं जहां पे वो किसी की मौत को दस्तक देते हैं। तो इस वीडियो में आप जो साया देख रहे हैं, क्या ये वही साया था या कुछ और? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये तो कई घटनाएं हो गई, लेकिन इमेजिन करो, सोचो कि कुछ ऐसी परछाई हो जो आपको पता भी ना हो और छिपकर आपके घर में रह रही हूं। हम सबके लिए घर एक ऐसी जगह होती है जिसमें सबको सबसे ज्यादा सेफ फील होता है। लेकिन सोचो आपको पता भी ना हो और आपके घर में आपके अलावा और कोई भी रह रहा हो। अगली जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूं, ये कैल एंथनी नाम के एक शख्स की है, जिसको अपने घर में क्रॉयल स्पेस यानी एक तंग जगह पे अक्सर अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। और उसके बाद उन्होंने वहां पे एक कैमरा इंस्टॉल किया, सीसीटीवी कैमरा। और जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, उनका दिमाग घूम गया था। आपने भी ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अभी देखी होगी। इस फुटेज में ऐसा लग रहा है कि कोई अजीब सी आकृति या कोई आदमी जैसी चीज वहां पे छिपके रह रही हो। तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो खुद उस जगह पे जाएंगे और वहां पे चेक करेंगे। हो सकता है कोई चोर वगैरह हो। देखा आपने? तो कॉयल हिम्मत करके उस तंग जगह पे गए, लेकिन वहां उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो वहां पे था क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। एक अलग अनजान चीज का आपके घर के नीचे होना एक डरावनी चीज तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है किसी अनजान चीज का आपके कमरे में होना। अब जो मैं आपको घटना दिखाने जा रहा हूं, ये एक रेडिट यूजर ने अपने चैनल पे डाली थी। उसका कहना था कि अचानक एक दिन वो रात में सो रहा था अपने कमरे में, तो ऐसा लगा कि उसके सीने में कोई भारीपन है। ऐसा लग रहा था कि कोई बैठ गया है। ऐसा तो हमारे साथ कई बार होता है कि वो एक नाइटमेयर होता है। लेकिन हिम्मत करके उस रेडिट यूजर ने अपना फोन निकाला और उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की, और जो रिकॉर्ड होता है वो दिमाग घुमा देगा आपका। वीडियो में आप देखोगे कि एक काला साया बड़ी तेजी से कैमरे के सामने से गुजरता है, और वीडियो खत्म होने से पहले वो काले साये का जो दायां हिस्सा होता है यानी दाहिनी तरफ से वो एक बार फिर झांकता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये ऐसी एंटिटी होती हैं कि हमसे छिपकर हमारे घर में रहती हैं, कभी आपके क्रॉल स्पेस में और कभी आपके बेडरूम में भी। ये एंटिटी ऐसी हैं कि ये जो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती, ना हमें कोई चोट पहुंचाती है, बस ये आपकी जगह पे रहती हैं। लेकिन कुछ एंटिटी ऐसी हैं कि जो आपके सामने होती हैं लेकिन आपको दिखती भी नहीं है। उनके लिए जो इंसानी आंखें हैं वो काफी नहीं। आज की मॉडर्न दुनिया में हमारे पास मोबाइल वगैरह है, हमारे पास कैमरे हैं। हम उस मोबाइल से या कैमरे से कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी आंखें कभी नहीं देख सकती, क्योंकि वो है तो हमारे सामने ही, लेकिन हमें अपनी आंखों से वो नजर नहीं आती। एक टिकटॉक यूजर का कहना था कि उनकी बहन ने हाल ही में एक नया स्विमिंग पूल खरीदा। पूल रात में कितना शानदार लगता है, तो उसकी बहन ने उसको वीडियो भेजा था, लेकिन अनजाने में उसकी बहन ने कुछ बहुत ही खौफनाक रिकॉर्ड कर लिया था। बहुत ही खौफनाक रिकॉर्ड कर लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सफेद कलर की ह्यूमन बॉडी जैसी एक साया इधर उधर भाग रहा है काफी तेजी से, जबकि वहां पे सिर्फ उसकी भांजी और बहन मौजूद थी। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली और चौंकाने वाली बात यह है
कि उसकी भांजी के आर पार वो सफेद कलर की ह्यूमनॉइड फिगर हो जाती है। जब लेस की बहन ये सब रिकॉर्ड कर रही थी तो लेस की बहन को वहां पे कुछ भी नहीं दिखा था, लेकिन लेस ने बाद में गौर किया जब ये वीडियो उन्होंने देखा तो ये क्या ऐसी एंटिटी थी जो डिजिटल कैमरे या सेंसर्स पे नजर आती है? आपको क्या लगता है? ये ऐसी एंटिटी हैं जो अभी तक खामोश थी और अभी तक हमको नहीं दिख रही थी, लेकिन डिजिटली ये हमको दिखने लगी हैं और हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगी हैं। पोल्ट्रेगाइस्ट ये एक ऐसा शब्द है, इसका मतलब है शोर करने वाली स्पिरिट यानी आत्मा। बच्चों के डे केयर से आने वाली ये रिकॉर्डिंग शुरुआत में तो नॉर्मल लगती है। इसमें देख सकते हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे माहौल में खौफ घुलने लगता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि अचानक एक बच्चा चिल्लाते हुए कमरे से बाहर जाता है और डे केयर चलाने वाली महिला फिर उसके पास जाती है, लेकिन बच्चा इतना डरा हुआ था कि उससे एक भी शब्द नहीं निकला। वो बस कांपते हुए उस खुले दरवाजे की तरफ इशारा करता है। वो महिला हिम्मत करके खुद देखने के लिए उस दरवाजे के अंदर जाती है। Were you in there? Were you in there? No. He knocked us over. He knocked us over. मगर इसमें आप देखेंगे जब वो महिला कमरे में जांच कर रही थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तब भी अचानक बच्चों का टॉय हाउस धड़ाम से एक तरफ गिर जाता है। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होता है, क्योंकि क्या आपने गौर किया दरवाजे के ऊपर से दो छोटे छोटे हाथ नीचे आते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक दूसरी रात उसी महिला ने सीसीटीवी के द्वारा उसी कमरे में कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती देखी। इस में देखेंगे बहुत ही अजीब तरीके से बच्चों को सिक्योरिटी करने वाला वो छोटा सा गेट अपने आप खुल जाता है। अब वो महिला उसकी जांच करने कमरे में जाती है, लेकिन वो उस चीज के लिए तैयार नहीं थी। अंदर इंतजार कर रही थी। That's f***ing creepy. Do it again. Like, yeah, okay. Do it again. I'll wait. Do it again. Open the gate. जब वो महिला उस गेट को रिकॉर्ड कर रही थी तो अचानक अजीब तरीके से वहां पे एक ड्रेसिंग टेबल रखा था, उसके ऊपर चादर थी, उसके नीचे से एक उंगली निकलती है। ऐसा लग रहा था वो कोई इशारा कर रही हो। ये हरकत तो बहुत हल्की सी थी, लेकिन वो महिला उस चीज को अच्छे से नोटिस कर लेती है और डर के मारे वहां से भाग जाती है। तो आपने देखा दरवाजे के ऊपर दो हाथ, अपने आप खुलता हुआ गेट और चादर के नीचे से निकलती हुई ये उंगली। कोई ऐसा लगता है कि वहां पे कोई फिजिकल एंटिटी है जो कि आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और जब ये इंटरेक्शन
आगे बढ़ जाता है तो पोल्टरगाइस्ट से लेकर आगे सीधे हमला बन जाता है। हमला यानी आपके ऊपर अटैक। दो लड़के अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान एक पुराने घर में जाने का फैसला करते हैं। एक ऐसा घर जिसके बारे में बात करने से पड़ोसी भी डरते हैं। आधी रात को उस घर से किसी के कदमों के चलने की और चीखों की आवाज आती है और इन्हीं कहानियों का सच जानने के लिए ये लड़के उस घर में दाखिल हो गए। लेकिन यहाँ पे पहली मंजिल पे तो सब कुछ नॉर्मल और शांत था, लेकिन जब वो दूसरी मंजिल पे पहुंचते हैं तो सब कुछ बदल गया। कैमरा मुश्किल से ही कुछ रिकॉर्ड कर पाता है, पर एक डार्क और खतरनाक साया उनकी तरफ झपटता है। लेकिन ये साया अचानक बगल से गुजर के गायब हो जाता है, जिसको वो भी नहीं समझ पाए। लेकिन सोचो, कुछ देर बाद वो साया तेजी से कैमरे की तरफ हमला कर देता है। इस रिकॉर्डिंग को लाखों लोगों ने इंटरनेट पे देखा। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब प्री प्लान्ड है या कोई ट्रिक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये चीज लाइव हो रही थी, और वो भी लाखों दर्शकों के सामने से, जो कि अपनी आंखों से लाइव ये देख रहे थे। और सबसे बड़ी बात, उन लड़कों का रिएक्शन और डर ये साबित करता है कि इसकी एक्टिंग करना नामुमकिन है, ये रियल हो सकता है। तो हमने इस वीडियो में देखा एक भटकती हुई आत्मा से एक प्यार भरे विजिटर तक, एक अनजानी रिचुअल ताकत से एक अंधेरे में छिपे हुए शैडो तक। और हमने देखा कि कुछ एंटिटीज हमारे घर में छिपकर रहती हैं और कुछ एंटिटीज सिर्फ कैमरे या डिजिटल चीज में नजर आती हैं। और हमने देखा ये खामोशी कैसे टूटती है पोल्टरगाइस्ट के हरकतों से और सीधा हमले तक। तो अगली बार कोई आपसे कहे कि भूत, तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो कैसे दिखते हैं, सवाल ये होना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप कमेंट करके जरूर बताना आपको इन घटनाओं के बारे में क्या कहना है और आपको ये वीडियो कितना पसंद आया। अगर वीडियोस मेरे पसंद आए हैं तो इनको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आप कहां से हैं। अगर आपके पास कोई अपनी कहानी है तो मुझे जरूर मेल करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।